जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। साथियों बात करेंगे आज के हमारे फोर्थ ग्रेड लेकर, बिल्कुल यानी कि हमारी फोर्थ ग्रेड साथियों के लेकर बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपके भाई यानी कि प्रमोशन को लेकर बात करें भाई, आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा भाई कि किस प्रकार से हमें आबकार विभाग में ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी किस प्रकार से हमें जमादार फर्स्ट यानी कि आप समझ सकते जमादार फर्स्ट जमादार सेकंड किस प्रकार से हमें मिलेगी, या फिर हमें पहले एलडीसी मिलेगी, या फिर हमें जो भी साथी लैब असिस्टेंट ज्वाइन करें तो उन्हें लैब असिस्टेंट सहायक बनाया जाएगा, या किस प्रकार से अलग अलग विभाग में आपकी यानी कि प्रमोशन किया जाएगा। उस सभी आपके डाउट को क्लियर करेगी, किस प्रकार से आपको कितना काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपकी छुट्टी रहेगी, वो सारा डाउट क्लियर करूंगा बड़े तरीके से। तो पूर्ण तरीके से वीडियो को बने रहेगा एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आपका अपना चैनल समझकर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। सारी जानकारी आपकी ये पूरा पीडीएफ और अन्य जो भी जानकारी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फोर्थ ग्रेड की वेटिंग को लेकर आपके सारे 9 विभाग को लेकर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब डीवी के लिए काफी कम ही दिन बचे हैं, बिल्कुल साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल भाई। वैसे देखो, जमादार के लिए आपको 9 साल की ड्यूटी, कितनी में 9 साल की ड्यूटी के बाद ही आपको जमादार ग्रेड यानी कि जमादार की है वो प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी अगर डाउट क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यानी कि 9 साल के बाद ही आपको जमादार बनाया जाएगा। काफी जगह आपने देखा होगा आपको 5 साल बोला, कभी 5 साल ड्यूटी करने के बाद फोर्थ ग्रेड साथियों को सीधा जमादार बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पहले यानी कि लगभग कितने 9 साल की ड्यूटी देने के बाद ही आप 10वें साल के अंदर आप जमादार की यानी कि पोस्ट पर जा सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे प्रमोशन किया जा सकता है, पदोन्नति आपकी की जा सकती है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ता हूँ एंड पूरा डाउट आपके क्लियर करता हूँ। ये पहले शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि श्री गंगानगर से था आपके ये एंड देखो सतुष्टानी कर्मचारी, देखो सतुष्टानी कर्मचारी पर सतुष्टानी कर्मचारी से जमादार पद पर डीपीसी हेतु अस्थायी पात्रता क्रम में यानी कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख के राज्य सरकार के नियम 7/2026 के सतुष्टानी कर्मचारी से जमादार पद पदोन्नति की जानी है। इस कार्यालय में छात्र अधिकारी के अधीनस्थ कार्य सतुष्टानी भर्ती के 1/4/2025 की स्थिति में कार्य में अस्थायी पात्रता की सूची भेजी जा रही। उक्त सूची के संबंधित कार्यों के अवलोकन हेतु इसका प्रसार करता है कार्य नोटिस बोर्ड पर सरपाया करे। पात्रता सूची में किसी प्रकार की पदोन्नति हो तो दिनांक 9/3/26 तक इस कार्य में भिजवाया करे। ठीक है, अब ये पूरा है, इस पर आपके बात करता हूँ। पहले देखो, ये तो है जो पहले भाई जो पहले थे फोर्थ ग्रेड के साथी जो अभी अस्थायी रूप से पहले लगे हुए थे, यानी कि अभी तक भर्ती नहीं आई थी फोर्थ ग्रेड, और जो पहले लगे हुए थे उनके बारे में अभी अस्थायी लगे हुए उनको यानी कि एक स्थायी तौर पर यानी कि 9-10 साल हो गए उन्हें, अब उन्हें यानी कि पदोन्नति करनी है। ठीक है, तो उनको पदोन्नति करने के लिए आपके क्या क्या ये नोटिस भेजा गया अभी। ठीक है, तो अब उनकी पदोन्नति करनी है। अगर आपके यानी कि पदोन्नति करने के लिए इस कार्यालय में अगर पूर्ण तरीके से सूचना है तो आप सूचना भेजें। फिर पदोन्नति के लिए 9 तारीख 2026 तक कार्यालय भिजवाना जरूरी है भाई। पात्रता के यानी कि जो भी इसके पात्र हैं यानी कि उनको पदोन्नति करनी है उसके पात्र हैं तो जल्द से जल्द सूचना भेजी जाए ताकि उनके हैं वो पदोन्नति की जाए। अब पदोन्नति होगी कैसे, यानी कि 9 साल के बाद यानी कि लगभग 10 साल होने वाले हैं और इसलिए उन्हें जमादार ग्रेड फर्स्ट का यानी कि पद दिया जाएगा, फिर जमादार ग्रेड सेकंड, इस प्रकार सेकंड फिर फर्स्ट आएगा होगा, इस प्रकार से आएगा। एंड अभी फोर्थ ग्रेड की भर्ती है वो कितने पे लेवल के आपके, यानी कि देखो वैसे लेवल 5 की भर्ती है एंड इसमें आपके 1900 पे लेवल ग्रेड पे 1900 रहेगा। ओके, आने वाले समय इसका यानी कि 8 यानी कि लेवल आपका देखो वैसे यानी कि ग्रेड 8 यानी कि आपका लेवल 8 भी अभी स्टार्ट होने वाला है फोर्थ ग्रेड में, यानी कि ओके ये भी आपकी डाउट है वो क्लियर हो चुका। अब मेन मुद्दे आपको बता रहा हूँ भाई किस प्रकार से आपका प्रमोशन होगा, किस प्रकार नहीं होगा। एंड रही बात आपके कार्य की, तो 8 घंटे ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है, 8 घंटे। उसके बाद ये हर वीक आपको एक छुट्टी भी दी जाती है। ओके साथियों, ये भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। लीजिए एंड आगे बढ़ता हूँ एंड नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको समझ में आ जाए। अब ये रहा आपके पूर्ण डाटा, जो आपका डाउट था वो पूरा क्लियर करेगा भाई। इसमें लगभग 16 से 17 पॉइंट है जो आपके पूर्ण डाटा को क्लियर करने वाले। देखो यहाँ सीधी भर्ती जमादार की बात यानी कि कर्मचारी तत्व ओके दूसरे विभागों में स्थान द्वारा वर्ग सारे कर्मचारी का अमल। देखो पूरी संस्कृत की भाषा में इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे आरक्षण भी है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण राजस्थान सरकार के आदेश होगा। आयु सीमा आवेदन पात्र प्रत्यक्ष अंतिम दिनांक से बाद आने वाले। ठीक है, ये आपके पूर्ण। अब बात करते हैं मेन मुद्दा यानी कि पॉइंट 1 में शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, पॉइंट 1 में आपके शैक्षणिक योग्यता के बारे में सदस्य कर्मचारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण है। ठीक है, और इसमें देवनागरी लिपि लिखित व्याख्या ज्ञान हो। एंड आगे बढ़ता हूँ एंड अब बात करना है आपके महत्वपूर्ण आदेश की।
इसमें आपके महत्वपूर्ण आदेश ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निलंबित कर पुनः नौकरी बहाल कर दिया जाए तो उसे वर्दी दी जानी चाहिए, यानी कि निलंबित कर पुनः नौकरी दी जाए तो उन्हें क्या वर्दी दी जाती है, ठीक है। ओके, अवधि में वर्दी नहीं दी जाए तो यानी कि इतनी अवधि तक वर्दी दी जानी सुनिश्चित है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर वर्दी नियम नियुक्ति होने पर ही दी जानी चाहिए। नियमित नियुक्ति होने पर ही उन्हें क्या वर्दी, आपको नियमित नियुक्ति होगी तो ही आपको क्या वर्दी दी जाएगी। वर्दी कैसे होती है, पुलिस विभाग की जैसे आपके एक खाकी के प्रकार की वर्दी होती है, इसके में बेल्ट वगैरह नॉर्मल सा होता है, बढ़ते से एक वर्दी होती है, वो आपकी एक फोर्थ ग्रेड के टाइप वर्दी होती है, ठीक है। वर्दी भी आपको दी जाएगी, बिल्कुल नियमित, जब आप नियमित हो जाओगे तब आपको दी जाएगी। ओके, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सीधा आपको एलडीसी, अब यहाँ पे देखो मैं सही लिख नहीं पा रहा हूँ, ओके वापस लिख रहा हूँ। एलडीसी कब बनोगे, आप बनोगे 5 साल के बाद में, सीधा 5 साल के बाद आप एलडीसी बनोगे। एलडीसी बनने के बाद 9 साल के बाद यानी कि 9 साल के बाद आप आबकारी विभाग यानी कि जमादार ग्रेड में यानी कि जमादार में आपका पदोन्नति होगी। तो पहले आप एलडीसी बनोगे भाई, एलडीसी के बाद ही आप जमादार में जाओगे, सीधे आप जमादार में नहीं जाओगे। यहाँ पे यही बात है। हाँ, हो सकता है कहीं भाई सीधे भी जमादार में ले जा सकता है। बाकी देखो एलडीसी के लिए 15% आपके रिजर्व की गई सीट है, फोर्थ ग्रेड के सभी साथियों की 15% रिजर्व की गई, बाकी पर आपके सीधे एलडीसी वालों को यानी कि जॉब दी जाती है। बाकी 15% आपके सभी की रिजर्व की जाती है। ड्राइवर की 10%, ड्राइवर की कितनी 10% ड्राइवर की भी रिजर्व की जाती है फोर्थ ग्रेड के लिए। ओके साथियों, ये आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका। अगर ये पूरा आपको डाटा मैं दिखा, देखो यहाँ पे देखो 15% आपके स्थायी आरक्षित होंगे एंड 10% वाहन चालक के चतुर्थ श्रेणी पदों में आरक्षण होंगे। एंड अगली पॉइंट है देखो 10% आपके वाहन चालक के होंगे एंड 15% एलडीसी में आपकी यानी कि देखो 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली जाए, उसके बाद आपको एलडीसी में यानी कि एलडीसी प्रमोशन दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 10% आपके वाहन चालक के लिए आरक्षित किया जाता है। एंड सेकंड में चौकीदार का कार्य करने वाले, देखो जो भाई फोर्थ ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड साथी वो चौकीदार का अगर कार्य करते हैं तो उनके लिए भी देखो कर्मचारी एक पक्ष में एक दिन की आपको छुट्टी दी जाती है। उसकी जगह कार्य करने वाले यानी घंटा कितने 8 घंटे भाई, 8 घंटे की ड्यूटी। ये देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर देख सकते हो, यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी बताएगी, 8 घंटे की ड्यूटी है, चौकीदार की ड्यूटी ली जाती है, ठीक है साथियों। ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल आपके सामने पेश है। एंड इसी बात जल्दी से को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जल्दी से आपको बता दो, वीडियो लंबा ना हो। ओके साथियों, ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी से बता ताकि वीडियो लंबा ना हो। ओके, छठा पॉइंट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने घरेलू आपको घरेलू कोई कार्य नहीं करे जाएंगे, ठीक है। ओके, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मशीन लेवल, ये भी आप देखो आपके विभाग में यानी कि मशीन लेवल का मतलब यानी कि आप समझ जाएंगे अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो आपको 8वीं की योग्यता के अनुसार आपको यानी कि थोड़ा बहुत अपने विभाग में कोई इलेक्ट्रिक का काम है समझ में आता है तो उस प्रकार से आपको वो यानी कि पदोन्नति आपको उसमें की जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। एंड आगे है भाई 8वां पॉइंट, आपके सुधारण कर्मचारी में वरिष्ठ सूची जिला वाइज बनाई जावे तथा इस अनुसार जमादार ग्रेड पद में यानी कि आपको जिला वाइज सभी में बनाई जाए, फिर उसके बाद आपको जमादार ग्रेड में यानी कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा, वो भी कितने 9 साल बाद साथी, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वरिष्ठ सूची कार्यालय अध्यक्ष के तैयार पर यानी कि स्तर पर तैयार की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी। ओके, ये देखो लैब बॉय के बारे में था ना, ये देखो लैब बॉय यानी कि लैब बॉय के पद 50% पदोन्नति लैब सर्वेंट से यानी कि होगी 50% आपके लैब सर्वेंट्स में आपके लिए भी यानी कि सेव किए गए। ओके साथियों, लैब बॉय में भी आपका लैब बॉय बन सकते हो। कब बन सकते हो, तब आप जब उस विभाग में कार्य कर रहे हो वहाँ तक आपका प्रोफेशनल लैब बॉय में हो जाएगा। ओके, वर्कर चार्ज समाप्त होने पर चतुर्थ श्रेणी के वेतन बावर या निश्चय की स्टेट पर निर्धारित किया जाएगा। वर्क चार्ज कर्मचारी पदोन्नति में वेतन मूल वेतन का भाग माना जाएगा। ओके, ये आपके पॉइंट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक विभाग दूसरे विभाग में स्थानांतरण होने पर उसकी वरिष्ठता नए विभाग में स्थानांतरण की तिथि से निर्धारित। ओके, आपका एक विभाग दूसरे विभाग में भी हो सकता है, पति या उसके यानी नातेदारों की क्रूरता के कारण निःशक्त हुई महिला को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समक्ष पद नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाओं के लिए भी फायदा है भाई। ओके, 10 अप्रैल ये भी आपके एक प्रकार का 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर अनियमित नियुक्ति कार्मिकों को सीमित द्वारा स्क्रीनिंग करने पर नियुक्त किए। देखो जो 10 वर्ष हो गए अनियमित थे, अब उन्हें नियमित भी कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे पॉइंट है आपका वो है भाई कौन सा पति है उसके नतीजा हो गया आपका ये होगा मृतक व्यक्तियों की जिनकी बलवे आंदोलन में जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई थी अनुबंधित नियुक्ति आवेदन भी जिला कलेक्टर करेंगे। ओके, उनको जिला कलेक्टर आवेदन करेंगे। जमादार ग्रेड फर्स्ट एवं सिर्फ जमादार पदोन्नति हेतु 9 वर्ष, देखो मैंने बोला था 9 वर्ष की, देखो यहाँ पे 9 वर्ष का अनुभव सही भाई। जमादार ग्रेड फर्स्ट
फर्स्ट एंड जमादार पदोन्नति के लिए आपको 9 वर्ष का अनुभव होना बिल्कुल जरूरी, तब आप जमादार ग्रेड में 9 वर्ष के बाद आप जमादार ग्रेड पद ही ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, पहले नहीं कर पाओगे। कोई 5 साल बोल रहा है तो वो गलत है भाई, 5 साल बोल रहा है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी पूर्ण प्रूफ के साथ दी जाती है। बिल्कुल वाहन चालक की नियुक्ति देखो, वाहन चालक के लिए भी यहाँ पे 90% पद सीधे भर्ती द्वारा भर जाएंगे, 10% आपको रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, यानी कि आपके लिए आरक्षित कर दिए गए। मान्यता प्रदर्शी बोर्ड भर्ती तथा हल्के वाहन चलाने वाले, देखो यहाँ पे वाहन चालक के बाकी हमारे फोर्थ ग्रेड साथियों का डाउट था वो क्लियर हो चुका हो भाई। कितनी आपके यानी कि 5 साल बाद एलडीसी, 9 साल बाद आप जमादार ग्रेड में लग जाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अन्य जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। आपके लिए 15% आपके एलडीसी में आरक्षण है, 10% ड्राइवर में भी है। ओके, ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से आपका नहीं डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपकी जमादार ग्रेड में आप कैसे लगोगे 9 साल के बाद भी। 9 साल के बाद ही आप जमादार यानी कि जमादार ग्रेड में आपका प्रमोशन होगा, जमादार में आपकी पोस्ट प्रमोशन होगा, फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से आपका प्रमोशन होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है साथियों, आपकी जानकारी पूर्ण रूप से ऑथेंटिक और एकदम रियलिटी। ओके, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।